रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी ज्ञान रश्मियों से हम आत्माओं के मन में, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, जिससे अंतरात्मा का अंधकार मिट जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है और आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि को एक नवीन दृष्टिकोण से, ज्ञान युक्त नज़र से देखने लगती है। हमारे प्रति नज़रिया, सृष्टि के प्रति नज़रिया जब बदल जाता है तो नज़ारे बदल जाते हैं। दुनिया पुराने से नई बनने लगती है। तो ये जादू खुद ज्ञान सूर्य आकर करते हैं और उसका विशेष जो बाबा ज्ञान रश्मियाँ हम पर बिखराते हैं माध्यम है, वो है बाबा के महावाक्य जो हम नित्य सुनते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 10 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। 2 काम, याद करो और सेवा करो। याद में रहकर सेवा करो, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? सब चाहते हैं प्राइज लेना, परंतु आधार क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा, अधूरा नहीं, याद रखना, पूरा मददगार बनो। पहली बात, बाबा के पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, मांगनी नहीं है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को नहीं कहना कि बाबा ये कर दो वो कर दो, उसकी जगह क्या करना है? योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको?
समझ में नहीं आएगा। भले यहाँ बैठ भी जाएं तो भी समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। पूरी वोकैबुलरी अलग होती है, टर्म्स ही अलग होती हैं, समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाहते हैं। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाएं और कुछ ना समझें। कई बार लोगों को लगता है मैं समझ आ रहा है, परंतु एक्चुअली में समझ नहीं सकते जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें, यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज। नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज, गीत था ना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। 5000 वर्ष के बाद ये समय आया है जो हम खुद शिव बाबा के सामने बैठकर उनसे राजयोग सीख रहे हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं, राजाओं के राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो। आज क्या याद रखेंगे, हम कौन है? वॉरियर्स। जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं। कहाँ बैठे हैं हम? युद्ध के मैदान में। विजय तो हमारी है ही। वो जो दिखाते हैं ना कि महाभारत युद्ध के मैदान के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे, तो अभी हम कहाँ हैं? युद्ध के मैदान में। और क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता। यह तो सर्टेन है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहते हैं क्या कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं श्रीमत पर। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। श्रीमत कहा ना, तो श्री का अर्थ क्या होता है तुम जानते हो? श्री श्री शिव बाबा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। इन आत्माओं को ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बाबा आकर क्या करते हैं नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बाबा स्थापन
करा रहे हैं हम बच्चों द्वारा। हम कौन है? निमित्त हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। चक्र घुमाओ। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं वैसे वैसे बुद्धि में भी चक्र फिरते रहना चाहिए। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर आगे बढ़ते जाओ। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है कौन सा कुल? क्षत्रिय कुल। उसके बाद घुमाते रहो चक्र, फिर क्या हुआ? फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। दोबारा चक्र फिर गया। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि क्या क्या चित्रों पर दिखाना है। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। पहले फ़ोटोज़ दिखाकर, चित्र दिखाकर तभी समझाया जाता है नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है। वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कौन सा पारा? खुशी का पारा। यह तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल चलता है, अचानक से ना ख्याल चलता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। आत्मा को संकल्प उठता है कि अब ये शरीर पुराना हो गया है, अब नया लेते हैं। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है। जब टाइम आता है ना शरीर छोड़ने का तो ये संकल्प आने लगते हैं। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं, संकल्प ही नहीं आता। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। इतना ऐसा नहीं है सिंपल सा, गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। शुरू में बाबा ने भी ऐसे ही समझाया। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। धीरे धीरे समझाया जाता है। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। बाबा कौन है? परम शिक्षक है, ज्ञान का सागर है। उन्हें पता है कौन सी बात बच्चों को कब समझानी है। तो हम बाबा को ऐसे नहीं पूछें कि बाबा पहले क्यों नहीं समझाया। उसको ज़्यादा पता है कि बच्चों को कब क्या कैसे समझाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है। तो फिर वृद्धि होती जाती है, नई नई इन्वेंशंस निकलती हैं, है ना। बाबा का ज्ञान समझाने के विभिन्न तरीके निकलते हैं। तो उससे क्या होता है? सेवा वृद्धि को पाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी। शुरू में कोई भी नई इन्वेंशन करते हैं तो मेहनत लगती है। फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है।
तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है? कितना बड़ा भारत है? कितनी बड़ी दुनिया है? फिर क्या होगा? फिर कितनी छोटी हो जाएगी? यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। कैसे ये विस्तार थोड़ा सा सार में रह जाएगा, ये बुद्धि में बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा। बाकी का तो खान पान झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। यह तुम जानते हो, भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। फील कर रहे हैं ना? बुद्धि में बाबा का ज्ञान जितना जितना धारण होता जाता है उतनी ये फीलिंग्स बढ़ती जाती है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं। इतने सारे एक्टर्स हैं इस रंगमंच पर, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, बिल्कुल एज इट इज़, जैसा था वैसे रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है, भूलना नहीं है, है ना? कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। इतना सारा ज्ञान होता है तो बच्चे सोचते हैं डिफ़िकल्ट है, पर बाबा कहते हैं नहीं, सुबह सुबह उठकर ज्ञान सुनो, ज्ञान का मनन मंथन करो, डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर बुद्धि में बैठेगा भी। बाबा कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, बस बाबा को सिमरो। प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं, क्या? भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। अभी बाबा सम्मुख कहते हैं और भक्ति मार्ग में इसका गायन चलता है। जो बाबा सम्मुख आकर हमसे कहते हैं उसी का गायन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं, हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। सुन रहे हैं ना सभी? भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, जागरण करते हैं ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। हम भी उठते हैं सुबह तो रिवाज चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। चक्र घूम रहा है सबका। दैवी राजस्थान, फिर क्षत्रिय राजस्थान, फिर वैश्य राजस्थान। दिन प्रतिदिन क्या होता है? दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना ज़रूर है, मुख्य है यह चक्र, फिरते रहे बुद्धि के अंदर और फिर आत्मा भी गिरे उठे, फिर गिरे फिर उठे। चक्र को तो बाबा कहते हैं मुख्य है ये चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो। सामने क्या है? कलयुग में बैठे हो तो कलयुग के सामने क्या है? सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है।
इस बेहद की सृष्टि चक्र के बिल्कुल संगम पर बैठ जाओ, तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। जानते हो, कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। जानते हैं कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, ऐसे समझा सकते हैं चक्र में ना। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं हैं। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूएबल है। कितनी वंडरफुल चीज़ है। तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। बाबा सबको सेवा करने की विधि बता रहे हैं, कैसे करनी है सबकी सेवा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र ज़रूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। दे तो दे चित्र, परंतु फिर समझाने की ताकत भी तो चाहिए ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो। ये खजाना किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। हम कौन है? दानी। तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। तो हम हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्माएं। हमारे जैसा दान कोई और कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। बाबा देखो कितना उमंग उत्साह बच्चों को दिला रहे हैं। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, अमूल्य है, जिसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अमूल्य ज्ञान रत्नों को धारण करके हम भी क्या बनते हैं? अमूल्य बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। अब तो कमाल हो ही रही है, कमाल भी धमाल भी। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितनों को बौद्धी बना देते हैं, परंतु उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को क्या बनाते हो? बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। कितना बड़ा कमाल करते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। याद आता है सबको? फिर चक्र फिराओ। भारत गोरा था। भारत मतलब ऐसे स्थूल धरती आकाश जलवायु की बात नहीं हो रही है। भारत यानी भारतवासियों की बात हो रही है। मूल भारतवासी, पहले वो सब आत्माएं गोरी थी, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं, किनको?
जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है, हार और जीत का खेल है ना। पूरा चक्र फिर जाता है। बस पहले रावण पर जीत पाई, फिर हार गए, फिर जीत पाई, चक्र फिरता है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। चक्र पर समझाएंगे ना तो बताना है, फिर यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज़रूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। जब दुर्गति पूरी हो जाएगी तो बाबा सदगति करने आएंगे। ऐसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग का अंत, फिर संगम युग समझा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो। ऐसे नहीं कहना किसी को, नहीं। बाप का परिचय दे, समझाना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं है। इतने मनुष्यों को पीस प्राइज मिले, परंतु पीस कहाँ है? बिल्कुल नहीं होती। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम मददगार हो, तो प्राइज किसको मिलनी चाहिए? प्राइज भी तुमको मिलनी है। बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। बाप कौन है? बाप तो है देने वाला, वो लेता नहीं है। बाबा है देने वाला। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो। कौन हो? सीताएं हो। वॉरियर्स भी हो और सीताएं भी हो। आग से पार होती हो। दिखाते हैं ना, सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है, या तो आग में जलना पड़ेगा। तो क्या करना है? या तो योगी या तो भोगी। या तो कर्म भोग भोगना पड़ेगा, या फिर योग लगाकर विकर्म विनाश कर लो। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। याद तो हो जाती है पर निरंतर नहीं हो पाती, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है, योग अग्नि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बगैर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको
राजाओं का राजा बनाऊंगा। कोई मनुष्य आत्मा ऐसे नहीं कह सकती। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, फील करते हैं हम जैसे बाबा खुद आकर हमें महावाक्य सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं। फिर क्या, शरीर धारण कर पाट बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो लेते नहीं, बाबा तो नहीं लेते ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। इसलिए ही सब याद करते हैं, पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं, हम तुमको पावन सुदेवी देवता बना रहे हैं। तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। क्या बन रहे हो, क्या से क्या बन रहे हो, नशा भी तो चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान कौन है? बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। चेक करो, हाथ पकड़ा सबने। क्या है सबके हाथ में? बाबा का हाथ है। इसमें सारी बुद्धि की बात है, इन हाथों की बात नहीं है। बुद्धि से हम बाबा से कनेक्टेड हैं, उनकी डायरेक्शन प्रमाण हम कार्य कर रहे हैं। तो हाथ पकड़ा है। बाबा हमको उस पार, कहाँ, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ विष होता है, क्षीर सागर में होता नहीं। वहाँ विष होता नहीं, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते। वह तो पिछाड़ी में आते हैं। जब आधा कल पूरा हो जाता है, आधा चक्र पूरा हो जाता है, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तो वह कहते हैं, ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाएं तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, शिव बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के बंदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने, झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। यही बाबा की श्रीमत है, यही बाबा की आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि हम बाबा की मत लें और फिर उस मत के अनुसार चलें। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। क्या वरदान मिला आज सभी को? महात्यागी भव। कैसे बनेंगे? जब सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग करके अविनाशी भाग्य बनाएंगे। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का
प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है। अगर ऐसा फील हो रहा है कि सभी लोग देखो हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें मान शान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संपन्न बन गए हो और फाइनल मंजिल को पा लिया है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो, स्वीकार नहीं करो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। बहुत बड़ा त्याग है ये, है ना। मन बुद्धि से आत्माएं आपको दे रही हैं, सुनो, परंतु उसको अंदर स्वीकार नहीं करो, क्योंकि सब कुछ किसने दिया है? बाबा ने दिया है। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। मैं त्याग करती हूँ, ये भी त्याग कर दो। स्लोगन है फरिश्ता बनना है, तो क्या करेंगे? तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। क्या करना है? साक्षी होकर हर एक आत्मा का पाठ देखना है और फिर उसे सकाश देते रहना है। कर सकते हैं ना सभी? अच्छा, आज क्या होमवर्क करेंगे सभी? आज बाबा ने विशेष क्या कहा? हमें दान देना है। बाबा से हमें बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं, बहुत सारा अविनाशी खजाना मिल रहा है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं, बाबा ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं, वो अपने कर्मों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने संकल्पों द्वारा हमें दान देना है और सारा दिन देना है। अविनाशी दाता बनना है। तो ये सेवा आज हम सबकी करते रहेंगे। इससे हमारी भी सेवा होगी और सबका भी कल्याण होगा। ठीक? अच्छा, ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो